चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर संत जी, आपके मूल तनु और सुरता के तनु सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ, ये धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर है, कृपा है। उनका लाड़ किस प्रकार से धामधनी हम सबको पिला रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य है। धामधनी ने परम धाम में 3 बेर हमने उनसे मांगा, 3 बेर उन्होंने मना किया, 3 बेर बरचे। और वो 3 बेर आप सबको सुंदर साथ अच्छी तरह पता है। पहले ये कहा कि अक्षर का खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, यहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर तुम अपने आप को भूल जाओगे। यहां किस प्रकार से गलबैया डालकर रहती हो, कभी एक दूसरे को एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं हो, उनसे जुदा नहीं होती हो, लेकिन ऐसी जुदाई वहां होगी कि ना तुम अपने को जानोगे, ना अपनी सखियों को जानोगे। सुंदर साथ, धामधनी ने वहां बताया कि आप सबके यहां पर जो तन है वो मेरे नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। यानी धामधनी का जैसा सुंदर अंग अंग की शोभा है, वैसी ही अंग अंग की शोभा श्यामा जी की है, वैसे ही सब सखियों की शोभा है। वस्तुतः परम धाम के हर स्वरूप के अंदर वही नूर की आभ झलकती। और ये कहा हमने आपस में सलाह मशवरा करके कि अगर मैं भूलूं तो तू जगा देना, तू भूले तो मैं जगा दूंगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अपने आप को भूल जाएं, हम आपको भूल जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? ना, कतई नहीं। और हमने धामधनी की बात को नहीं माना, क्योंकि मैं हक अर्स में जुदे जानती। हमें क्या पता था कि हम उनके दिल के ही अंग हैं, हम उनके नूर के ही तन हैं, और जो कह रहे हैं वही सत्य है।
लेकिन नहीं पता। तो हमने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि घर भूल जाओगे, यानी अपने वतन को भूल जाओगे। थोड़ा सा दहशत तो हुई, लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हमें तो अक्षर का खेल देखना है। फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझको भी भूल जाओगे। ये तो एक, जैसे यहां पर कहते हैं ना कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका जिसका कोई काट नहीं हो। तो अब धामधनी ने कहा कि हम उनको भूल जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? और हमारे अंदर एक शक की डोरा पहुंच गया, शक का कीड़ा। हम जब अपने इन बात धामधनी के इन बातों पर शक कर रहे थे, तो वस्तुतः हम अपने ऊपर ही शक कर रहे थे, अपने सामर्थ्य के ऊपर शक कर रहे थे। एक दहशत सी तो हमारे दिलों के अंदर प्रवेश कर गई थी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी धामधनी ने अपना हुक्म ऐसे डाला था कि वो इच्छा कि हम परम धाम को में बैठे बैठे देख लें अक्षर के खेल को। हमने कहा भी था कि आप हमको अपने से जुदा करोगे? बोले नहीं। क्या कहीं दूर भेजोगे? नहीं। हमारे ही कदम पकड़ के बैठोगे तुम, और हम तुम्हें अपने से कभी जुदा नहीं करेंगे। तो हम सबके चेहरे पर एक उमंग भरी, उत्साह भरी प्रफुल्लता आ गई, मुस्कान आ गई कि अब तो 100 बेर आजमा के देख लेना धाम के धनी, हम नहीं भूलेंगे। क्या वो बातें याद आती हैं खिलवत की? अब सुंदर साथ देखिए, धामधनी ने जो 3 बेर बरजे थे, उसके स्वरूप को किस प्रकार से दिखाया है, कभी विचारा? सबसे पहले जो मार्फत की वाणी उतरी, निज बुद्धि का ज्ञान उतरा, वो खिलवत ग्रंथ उतरा। और ये सारे 4 ग्रंथ, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, कहां उतरा? सुंदर श्री परिणामी ने उनके आवेश स्वरूप के द्वारा ये ब्रह्मवाणी नाजिल हुई, हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। तो पहले खिलवत जाहिर हुई, और खिलवत में जो इस संसार में आने के बाद हमको इस संसार की मैं को भूलना होगा, तो पहले 5 प्रकरण तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से मैं खुद ही टले, यानी जो माया की मैं हमारे अंदर घुस गई है, उसको हटाकर हक की मैं लेना। और जितनी इश्क रब्द की बातें हुई थी परम धाम के अंदर, खिलवत खाने के अंदर, उन बातों की गूंज अद्भुत खिलवत ग्रंथ में डाल दी, वो सारी बातें। उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ, धामधनी ने क्या कहा था? तुम अपने आप को भूल जाओगे, उसकी याद दिलाई खिलवत में। फिर कहा था कि भूल जाओगे अपने घर को, अपने मूल वतन को, अपने धाम को, और यहां की रामतों को, यहां की लीलाओं को भूल जाओगे, तो उसके लिए परिक्रमा ग्रंथ उतार दिया। और परिक्रमा ग्रंथ सुंदर साथ अद्भुत ग्रंथ है।
ये ज्ञान और प्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण है। धामधनी ने जर्रा जर्रा, गली गली, कूचा कूचा परम धाम का ऐसे बयान कराया कि सुंदर साथ के दिलों में वो अंकित हो जाए, जिसको सुंदर साथ यहां पर हमारे प्यारे सुंदर साथ चर्चनी के माध्यम से सबको याद दिलाते हैं। तो वो ज्ञान के रूप में हमको याद दिलाया, लेकिन जो उसके अंदर प्रेम है वो स्वलीला अद्वैत में है। तो चर्चनी के साथ प्रेम का सम्मिश्रण, ज्ञान के साथ प्रेम का सम्मिश्रण चितवन का वो अद्भुत स्वरूप होता है कि सुंदर साथ हम कभी वहां से अलग नहीं होना चाहते। तो यहां की मैं टली, हक की मैं आई, और हमने अपने धाम के स्वरूप को फिर से अपने दिल के अंदर देखकर प्रेम से उसके स्वलीला अद्वैत की रामतों को अपने दिल के अंदर भर लिया। ये परिक्रमा ग्रंथ। तो पहला था कि हम अपने आप को भूलेंगे, वो खिलवत में याद दिलाई, और किस प्रकार से हम सब एक संग रह सकते हैं, इस चिरकिन जिमी से हटकर झरोकों के खुशबोए को कैसे ले सकते हैं, ये सारी याद दिलाई खिलवत में हमने अपने स्वरूप को देखा। परिक्रमा ग्रंथ में कहा था उन्होंने कि तुम अपने आप को भूलोगे, इस वतन को भूलोगे तो उस वतन की याद दिलाती। पहले ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान के अंदर ऐसा प्रेम उपजा, पूर चलाऊं प्रेम का, तो वो अब प्रेम और ज्ञान आपस में मिल गए, यानी इल्म के सागर में इश्क का सागर अरस परस हो गया। और बिना इश्क आए तो धाम में हमारा प्रवेश नहीं होता। तो जब प्रेम आया, ज्ञान लिया, प्रेम आया, तो चितवन सुरता लगी परम धाम के अंदर। इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। तो इल्म से तो वतन याद किया और प्रेम से चितवन के द्वारा हम अपने धाम में पहुंच गए। तो ये जो दो बेर मना किया था वो खिलवत और परिक्रमा में बता दिया। फिर उन्होंने कहा था कि तुम हमको भी भूल जाओगे। तो सागर ग्रंथ के अंदर उन्होंने अपने स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करा दिया। राजी ने अपना 3 बेर, श्यामा जी का 2 बेर और रूहों का 1 बेर, ये 6 बेर कर दिया। और परम धाम के अंदर विराजे 8 सागरों का स्वरूप बता दिया हकीकत के रूप में। और फिर तो अद्भुत बात हुई
कि ये जो आठों सागर हकीकत के स्वरूप हैं, परम धाम हकीकत का स्वरूप है, रूहों का हकीकत का स्वरूप है, वो सब धाम धनी के दिल में है और उसका स्वरूप है श्रृंगार ग्रंथ। तो इस प्रकार से धामधनी ने सागर और परिक्रमा सागर में हकीकत का बयान किया, खिलवत परिक्रमा सागर में हकीकत का बयान किया और मार्फत का बयान किया श्रृंगार ग्रंथ में, यानी धामधनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान वो दे दी। तो जो 3 बेर मना किया था, किस प्रकार से उन्होंने उन सब हकीकत का और मार्फत का अद्भुत सम्मिश्रण हमको यहां दे दिया। तो ये खिलवत और परिक्रमा सागर श्रृंगार, ऐसा रस का पान धामधनी इल्म से कराकर हमारे अंदर इश्क की लहरें बहाते हैं। वाहिद के अंदर अनंत सागर का स्वरूप है, वो सभी सागरों को वाहिद की लहरें वाहिद तत्व के अंदर प्रवेश करा देते। प्रवेश तो क्या कराना, वो है ही वो स्वरूप। तो सुंदर साथ अब परिक्रमा ग्रंथ में आपने पहले भी इसी परिक्रमा ग्रंथ के पहले के प्रकरण में सुंदर साथ जिन चीजों का वर्णन पहले भी आ चुका है, धामधनी उसको हमारे दिल पर अंकित करने के वास्ते फेर वर्णन करूं, फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। तो आप ये ना सोचिएगा सुंदर साथ की 7 वनों की या 7 घाटों के स्वरूप का वर्णन पहले हो गया या हौज कौसर का वर्णन पहले हो गया, तो अब ये दोबारा क्यों है? दोबारा, चौबारा, 6 बारा, अनंत बारा, बार 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 बार, कि जब हम धाम में उठ खड़े हों तो हमारा माननी का स्वरूप हो, धामधनी से नैनों से नैना मिलाकर खड़े हो और हमारे मुखार विंद पर उनके ही मुख का आब छलकता हो, जो प्रेम का आब होता है, इश्क का आब होता है, नूर का आब होता है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज, ये आप सबने बीतक में तो सुना ही है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परना मिने वास्ते संयन के सुख काज। तो परम धाम के अंदर मूल रूप से 7 प्रदक्षिणा का बयान हुआ है। पहली बड़ी रांग, बाहर के वनों की शोभा जो इसी का स्वरूप है, बड़ी रांग का। दूसरी परिक्रमा छोटी रांग, 4 हार चौरस हवेली। तीसरी परिक्रमा वन की नहरें। चौथी परिक्रमा महावन मधुवन बड़ो वन, माणिक पहाड़ का फिरा। 5वीं प्रदक्षिणा है जवेरों की नहरों का और उससे आगे लगता हुआ महानद। ये 5 परिक्रमा किसकी परिक्रमा? रंगमहल की परिक्रमा। और रंगमहल क्या है? धामधनी का दिल।
और छठी परिक्रमा है रंग महल की नजी की परिक्रमा। कुंज निकुंज वन, हौज कौसर 24 हांस का महल, महावन मधुबन बड़ो बन, पुखराज पहाड़, जमुना जी केलपुल पटपुल, 7 घाट 7 वन, मन रौस पुखराजी रौस और 7 वन, केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट। बट पीपल की चौकी, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब तलीचा पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा बड़ोबन मधुबन महाबन, ताड़वन खड़ोकली, लिबोई केल लिबोई अनार, अद्भुत शोभा। तो सुंदर साथ जब आप इन सबों की शोभा देखते हैं और चारों तरफ वन ही वन, सब धाम धनी के नूर तन है, नूर स्वरूप है, आत्मा है। पशु पंखी या दरकत रूह जिनस है सब। तो ये नजी की परिक्रमा है जो रंग महल की परिक्रमा करते हैं। ये 6 के 6 परिक्रमा, और 7वीं परिक्रमा है रंग महल के अंतर, 9 भौम 10वीं आकाश। लेकिन एक अद्भुत परिक्रमा है रंग महल, जो धामधनी का दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर रूहें रहाती हैं यानी रहती हैं, उनका निवास है। आपने तो देखा है, चाहे रंग परवाली के मंदिर हो 12,000 मंदिर, चाहे प्रथम भौम पे बाहरी हार मंदिर भीतरी हार मंदिर, ऐसे ही हर भौम पर, 9वीं भौम पर बाहरी हार मंदिरों की स्थान पर सुंदर छज्जे की बैठक है, फिर भीतरी हार मंदिर। इस प्रकार से वो सारे वो मूल मिलावे का स्वरूप है जहां पर रूहें अपने धाम धनी के दिल में बसती हैं। इसलिए वो रंग महल धाम धनी के दिल का स्वरूप है। और सभी ये अब सुंदर साथ ये जो 20वां प्रकरण चल रहा है अभी, कल 8 चौपाई हुई थी, उसके अंदर अर्स आगू खुली चांदनी प्रकरण का नाम ही है। तो आप उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रंग महल से बाहर आकर मुख्य दरवाजे की अद्भुत शोभा कैसी है। अब सुंदर साथ ये चितवन का विषय है पूरी तरह से। अब सुरता लगाए रखना। सुंदर नूरी दर्पण रंग के पल्ले, उस पर बेनी है हरे रंग की, जिससे वो पल्ले दर्पण रंग के बंधे हैं, और चौखट लाल रंग की। तो लाल हरा और दर्पण श्वेत, नूर का रंग। तो नूर नीर और दधि का अद्भुत सम्मिश्रण है ये मुख्य दरवाजा विशाल। उसके आगे एक हांस जिसमें 10 मंदिर है, 4 मंदिर उत्तर की तरफ
4 मंदिर का चबूतरा दक्षिण की तरफ, 4 मंदिर लंबा है और 2 मंदिर चौड़ा है, और उस पर गद्दे बिछे हैं, तख्त है, कुर्सियां हैं, अद्भुत स्वरूप। और इन दोनों चबूतरों के बीच में सुंदर मखमली चौक है। तो 10 खुले थंब हैं, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी, और इन्हीं नगों के 10 अक्सी थंब दीवारों के संग हैं, जहां मध्य में चौक के सामने ये मुख्य दरवाजा है। और धामधनी सब रूहों के संग इस चबूतरे पर बैठकर रूहों के साथ सब लीला को चांदनी चौक की लीप के अंदर होने वाली पशु पक्षियों की लीला का रस प्राप्त करते हैं। तो अब तो अर्स आगू खुली चांदनी माहे चबूतरे 4, दोए तले बीच बनके दो ऊपर लगते द्वार। तो इस चांदनी चौक जो अमृत वन के पश्चिमी किनार पर मध्य में आता है, 500 मंदिर चौड़ा है अमृत वन। तो उसके लगभग 1/3 भाग में चांदनी चौक की लंबाई है और चौड़ाई भी 166 मंदिर की है, और नूर की शोभा से परिपूर्ण है। अद्भुत है शोभा, नूर की रेती है। नूर तो धामधनी का दिल ही है, मानो अपनी रूहों के आगमन के लिए अपने दिल को बिछा रखा है। आओ, आ जाओ ना। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम। ये प्रत्यक्ष में तो इंद्रावती जी कहती हैं कि धाम के धनी अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। आपका अर्श मेरा दिल है, आप उस पर आइए और आराम फरमाइए। लेकिन इंद्रावती जी के अंदर बैठकर कौन कह रहा है? वो धाम के धनी कह रहे हैं। अब इसी चौपाई को ये देखिए कि धाम के धनी आपसे कह रहे हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, यानी कि धामधनी का दिल रूहों का अर्श है, रूहें उनके दिल पर विराजती हैं। तो रंग महल में विराजती हैं, और चांदनी चौक भी नूर की रेती है, और वो नूर तो धामधनी का दिल का स्वरूप होता है। वो अद्भुत रंगों से परिपूर्ण श्वेत रंग के अंदर अनंत रंग नूरी आभा, वो धामधनी के दिल का वो वैसा सुंदर स्वरूप है कि अब धामधनी कहते हैं आओ इस पर अपने चरण कमल रखो, तो मेरे दिल को भी करार आए। परम धाम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक है तदोगत, एक स्वरूप हूबहू एक स्वरूप। तो तकलीफ क्या होती है सुंदर साथ, इस संसार में आने के बाद हमारे अंदर एक दासत्व की भावना आ जाती है। बड़े सारे ग्रंथ पढ़े हैं ना,
कि प्रभु के दास, तो वो इस संसार में आने के बाद हम सब ने सुन रखा है, तो एक दासत्व की भावना है कि हम धामधनी के चरणों, दिल के अंदर कैसे अपने चरण कमल रखेंगे। लेकिन सुंदर साथ, आप भी तो धामधनी के ही स्वरूप हो। तो धामधनी के दिल में बैठते हैं। ये तो लीला रूप से विध विध के रंग दिखाए। तो ऐसा चांदनी चौक, 166 मंदिर, लंबा चौड़ा। अब जरा देखना सुंदर साथ कि इस नूर के चांदनी चौक पर, इसको कहते ही चांदनी इसलिए है तो ये एक चौक, चौरस चौक, 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा, जिससे अमृत वन के मध्य की रौस 2 मंदिर चौड़ी आकर लगती है, पूरब से पश्चिम की ओर आकर। और उसके अंदर 2 सुंदर कमर पर ऊंचे चबूतरे, और वो चबूतरे तो अद्भुत हैं, अनंत रंगों से सुसज्जित हैं, गिलम बिछा हुआ है, और उसके ऊपर दामधनी का सिंहासन, रूहों की कुर्सियां, और दोनों पर 2 वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष, एक उत्तर की तरफ लाल वृक्ष और दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष, अशोक का वृक्ष। 2 भौम तीजी चांदनी, और उसकी चांदनी मिलान करती है दूजी भौम के झरोखों से, रंगमहल के दूजी भौम के झरोखों से। हम कभी भी इनकी चांदनी पे चढ़कर झरोखों के अंदर प्रवेश करके अपने रंगमहल में जा सकते हैं। और इन चबूतरों के 4 दिशाओं में 4 कमर भर नीची सीढ़ियां, 3 सीढ़ियां उतरती है, कमर भर सीढ़ी उतरी, और बाकी स्थान पर सुंदर कठेड़ा। ऐसे ही दोनों चबूतरों की शोभा है। और कभी हम उन 2 चबूतरों को देखें जो 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर प्रथम भौम पर पहुंचते हैं, उन चबूतरों पे भी बैठकर इन चांदनी चौक के अंदर विध विध के पशु पक्षियों की लीला को देखते हैं, और फिर धामधनी के संग उतरकर आ जाते हैं इन वनों के, इस चांदनी चौक के ऊपर स्थित दोनों चबूतरों पर बैठकर हम उनकी लीला को मानो अरस परस होके देख रहे हैं। जैसे शेर ने एक अद्भुत नृत्य किया और लीला की, और फिर अपने हाथ फैला दिए, और हम सब ने अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिया, और उसके हाथ अद्भुत कमल की कोमलता है, रेशम की नाजुकी है, और शेर का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा है, नूर के आब से भरा हुआ वो हमारे धामधनी प्राण प्रीतम का एक मुख का स्वरूप है। तो जब प्रथम भौम के
चबूतरे पर बैठकर देखते हैं तो उनकी विध की लीला देखते हैं, और अमृतवन के अंदर चांदनी चौक के चबूतरे पर जब बैठते हैं तब उनकी लीला को मानो हम अरस परस होकर देखते हैं। वो सारे पशु पक्षी ऐसे लगता है मानो हमको अंगीकार कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। पहले नृत्य करके हमको रिझाते हैं, फिर हमारे हाथों में हाथ डालकर मानो आह्वान कर रहे हैं, आइए आप भी हमारे संग अद्भुत नृत्य की लीला करें। ये परम धाम का स्वरूप है सुंदर साथ। यहां के स्वरूपों के हिसाब से ना देखना, ये तो चिरकीन जिमी है। अब क्या होता है सुंदर साथ, सारे मोर मोरनी पशु पक्षी सब इकट्ठा हो गए और सबने हम रूहों को की आगवानी की धामधनी जुगल स्वरूप के संग, और हम भी उस चांदनी चौक की रेती पर आकर खड़े हो गए और उन सब पशु पक्षियों ने हमको घेर लिया। और मोर मोरनी तो अपने पंखों को फैलाकर मानो हमारे ऊपर रंग बिरंगे चंद्रवा तान दिया। हमारे इस अद्भुत स्वरूप को देखकर आसमान, जिसके अंदर परम धाम के जिमी के ऊपर जो परम धाम का स्वरूप है, वही स्वरूप नूर के रूप में आसमान पर लहराता है। और वो इस अद्भुत संगम को देखकर, जहां पर पशु पक्षी सखियां दामधनी सब एक संग है, स्वरूप धरे कई करोड़, और इस प्रकार से वहां नृत्य की लीला होती है। और इन सबको देखकर आसमान के दिल में इतना उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता भर आता है कि उसके अंदर के बादल मधुर गर्जना करते हैं और संगीत की स्वर लहरी परम धाम के अंदर गूंजने लगती और बिजलियां चमकने लगती हैं। जैसे हमारे दिल में अगर मेरे धाम धनी आज हमको मिलने आने वाले हैं तो मेरे दिल के अंदर बिजलियां चमकती, वैसे ही आसमान के अंदर जब वो धाम धनी के जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग चांदनी चौक की रेती पर खड़े पाती हैं तो उनका दिल इतना उमंग से भर जाता है कि बादल से बिजली चमकने लगती है और बादल नूर की बारिश करने लगता है। और उस नूर की बारिश की भूमि में जुगल स्वरूप हम सारी रूहें और सारे पशु पक्षी ऐसे भीग कर आनंद की लीला में मगन हो जाते। और जैसे जैसे वो संगीत की स्वर लहरी बहती जाती है, बढ़ती जाती है, उसके ताल सुर लय स्वर अद्भुत माधुर्यता के रस से परिपूर्ण, फिर क्या होता है, मोर तो संगीत सुनते ही नृत्य करने लगते हैं। सारे मोर मोरनी एक दूसरे से अरस परस होकर जैसे जैसे संगीत की थाप बढ़ती है वैसे वैसे मोर मोरनियों के पग की थाप बढ़ती है
और हमको घेर कर ऐसा अद्भुत नृत्य करते हैं कि जिसका जो बेमिसाल है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और ऐसे सुंदर अद्भुत नृत्य का स्वरूप हो जाते हैं हम सब। सारे पशु पक्षी जुगल स्वरूप को घेर कर लीला करते हैं। सिर्फ मोर मोरनी ही नहीं नृत्य कर रहे हैं, सारे पशु पक्षी नृत्य कर रहे हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। और कोयल कोयली भी अद्भुत स्वर में गूंजती है। सुख सब पशु पंखियन के, कई खेल बोल दे सुख। ये आगू अर्स आराम के, क्यों कर कहूं इन मुख। हक हमारे इत बैठ के, कै विध करें मनुहार। कई पशु पंखी अर्स के, इत सुख देते अपार। कबू एक एक पशु खेलत, कबू एक एक जानवर। ए सुख अर्स अजीम के, सुपन जुबा कहे क्यों कर। इस स्वप्न की जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ए कई बांदर बाजे बजा वही, आगू अर्स के नाचत। ए सुख हमारे कहां गए, हम देख देख राजत। उस लीला का अद्भुत स्वरूप हमारे दिल में बिजलियां की कड़क क्यों नहीं आने देती। क्या हो गया है हमें। इत कई विध पशु खेलत, कई खेलत है जानवर। ये जानवर और पशु सब एक जात है, हक की जात है। पशुओं का वो समूह है जो थोड़ा सीधा साधा, निरीह जैसा, जैसे इस संसार में गाय होती है, बकरी होती है। और जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ, उग्र किस्म के, लेकिन है तो सब धामधनी के दिल के स्वरूप, धामधनी के ही स्वरूप है। तो इत कई विध पशु खेलत, वहां पे पशु और जानवर विध विध की लीलाएं करते हैं। खेल बोल नाच देखा वही, कई हंसावत लड़कर। तो नृत्य भी करते हैं सुख देने के वास्ते, और आपस में माहो माहे करें जंग, लड़ते हैं। और उसको देखकर हम सब सखियां धनी के संग हास्य विनोद करते हैं, और हमारी हंसी की गूंज परम धाम के हर स्वरूप में समा जाती है। हक हादी रूहे चांदनी बैठक, चांदनी यानी चांदनी चौक। हक हादी रूहे चांदनी बैठक, इस चांदनी चौक पर, चबूतरे पर राजी श्यामा जी और रूहें बैठती हैं। ऊपर होत बखत मलार, जैसे वर्षा ऋतु आ गई हो, नूर की बारिश हो रही। मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख देत कर टहुकार, मधुर संगीत। मोर है, बंदर है, दादुर है, दादुर यानी मेढक, और कोकिला, कोकिला कंठी कोयल।
सुख देत कर टहुकार। अपने अपने मधुर वाणी से परम धाम में कोई कर्कशता नहीं, सब माधुर्यता के रस से पूर्णतया भरी हुई होती है। मोर बांदर दादुर कोकिला सुख देत कर टहुकार। मधुर संगीत, इतने मधुर गीत गाते हैं मानो नवरंग बाई भी दांतों के अंदर उंगली दबाकर आश्चर्य में पड़ जाती है। उनके नृत्य की लीला को देखकर, उनके संगीत को देखकर मानो लजा जाती हूं। नौरंग बाई भी तो बैठी हमारे संग और उनका दिल अति प्रसन्नता को प्राप्त होता है। सुख कहां गए इन समय के, कई विध बन करें गुंजार। सहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमकार। उस समय आकाश में चारों ओर घने बादल छा जाते हैं और गंभीर स्वरों में अलापते। यहां के हिसाब से गर्जना होती है और वहां के हिसाब से मधुर संगीत। और बिजलियां चमकने लगती है और वन में तो पशु पक्षी की माधुर्यता के रस से भरी हुई क्रीड़ा की गूंज सुनाई देती है, लीला की गूंज सुनाई देती है। परम धाम के इस मनोहर सुख, अद्भुत सुख कहां चले गए, क्यों चले गए? हम उसी में क्यों नहीं निवास करते? ऐसी चांदनी चौक की अद्भुत लीला। सुंदर साथ अब रंग महल की ये तो पूर्वी किनारे की परिक्रमा बताई, उसके स्वरूप को बताया। अब बट पीपल की चौकी जो दक्षिण की तरफ अग्निकोण के चहबच्चे और नैऋत्य कोण के चहबच्चे से धाम की दीवार से लगती हुई बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हाथी रूहें भेले। बट पीपल की चौकी, सुंदर साथ पूर्व से पश्चिम तक 15 वृक्षों की शोभा है। ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 हारे आती है, 75 वृक्ष और सबकी 4 भौम, 5वीं चांदनी, जो तीजी भौम के झरोखों से मिलान करती हुई रंग महल के तीजी भौम के। और इन चारों भौमों पर, हर भौम पर 130 मेहराबे, 130 हिंडोले, ऐसे 520 हिंडोलों की शोभा है। वो भी जब नृत्य करते हैं तो अद्भुत गर्जना करते हैं और जुगल स्वरूप अपनी 12,000 सखियों के संग हर हिंडोलों पर विराजते हैं। और ये हिंडोले भी तो धामधनी के दिल के स्वरूप, आत्मस्वरूप, हमारी ही संगी आत्माएं, और वो स्वतः ही झूलने लगती है। ऐसे सुंदर बट पीपल की चौकी, चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहें हींचक। अब वहां पर मानो हम ही हींच रहे हो हिंडोलों को, हम
सुख लेसी सब मिलके सो कहां गई निस्बत। वो निस्बत के सुख जो धाम में हम हर घड़ी हर पल लेते थे, वो कहां चले गए सुख। कभी हम धाम धनी के अंगों से अलग ना हुए। तो वो सुख धाम धनी हमें कब दोगे। और धाम धनी तो कह रहे हैं वो सुख तुमसे गए कहां, वो तो तुम्हारे पास ही है। बस अपनी सुरता फेर लो, धाम से तुम सुरता लाई अक्षर के खेल में। अब ऊब गई उस अक्षर के खेल को देखकर, और इल्म मेहर को लेकर अब अपनी सुरता मोड़ दो परम धाम के तरफ। तो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक अलंग सारी हिंडोले, सब एक कतार में है। हिंडोले जो है पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, सब एक सीध में है। इनकी एक अलंग सारी हिंडोले सो सिफत न कही जाए। और इतने रंग बिरंगे हिंडोले हैं मानो परम धाम के अनंत रंग उन हिंडोलों पर आकर सज गया हो। अधिकारी इन सुख के सो काहे को रूह बिलखाए। अब धामधनी कहते हैं आपका ही तो है, आप ही तो उसके वारिस हो, क्यों तड़प रहे हो। मैंने तो तुमको ज्ञान भी दिया, प्रेम भी दिया और चितवन की का बल भी दिया। अब तो तुम ले लो। इस संसार में अब तुम्हारा दूजा कोई काम नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। और ऐसे प्रेम का रस पीकर परम धाम के अंदर झूमो। सब कुछ तुम्हारा है, क्यों बिलखती हो। पशु पंखी चारों भौम के, चारों भौम पर पशु पंखी सुख देत दिल चाहे। और जब हम चारों भौम के हिंडोलों पर झूलते हैं तो ये पशु पक्षी भी अनंत आनंद से भरकर मधुर स्वर में संगीत की ध्वनि प्रकट होती है। पशु पंखी चारों भौम के सुख देत दिल चाहे। जैसा उनके दिल में आता है कि हम सुख दें, वैसे ही वो देती है। और जैसा रूहों के दिल में होता है वो लेती है। तो पशु पंखी चारों भौम के सुख देत दिल चाहे, सो सुख कब लेसी मोमिन, क्यों इन बिन रहियो जाए। तो आत्माएं उस सुख के बगैर कैसे रह पाती। तो सभी रूहों को ये धाम धनी का अपने इल्म से, अपने लाड़ से आह्वान है कि अपनी सुरता, अपनी चितवन धाम में लगाए रखो। तो सब कुछ तो आपका ही है, बिल्को मत। तो ऐसे बट पीपल की चौकी रंग महल के दक्षिण की ओर, रंग महल के दीवार से लगती हुई अग्निकोण और नैऋत्य कोण के 6 बच्चे के साथ। अब नैऋत्य कोण के 6 बच्चे और वायव्य कोण के 6 बच्चे से लगते हुए नूरबाग और उससे ऊपर फूलबाग, नूरबाग के आगे अन्नबन, फिर दूब दलीचा, उसके आगे पश्चिम की चौखान।
और उस पश्चिम की चौगान और नैऋत्य कोण के मिलान से, पश्चिम के चौगान की पूर्वी किनार और नैऋत्य कोण से, वहां से लेकर जवेरों की नहरों को लगते लगते कुंज निकुंज के वन घेर कर आए। कब सुख लेसी फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहां जाऊं किन सो कहूं, कब हम सुख लेवे। फूल बाग के सुंदर 1600 बगीचे, रंग महल के इस पश्चिम दिशा में धाम चबूतरे से लगते हुए बाहरी हार मंदिरों की दीवालों झरोखों के ठीक सामने फूलों के बगीचे। इन झरोखों से सामने स्थित फूल बाग के मधुर आनंददायी सुगंध को हम अपने नासिका से अपने अंदर लेते हैं। फूल बाग के नहरों पर चहबच्चों की शोभा को, नूर के रंगों को देखते इन दृश्यों का सुख फिर कब लेंगे, और उसे पाने के लिए हम किससे कहें। अरे दामदनी कहते हैं, मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम किससे कहो, अपने से ही कहो और चितवन में लग जाओ। ये जो चहबच्चे फूल बाग के इत कारंजे उछलत, ये सुख कब हम पावेंगे, कहां जाए पुकारूं कित। अब फूल बाग के अंदर नैऋत्य कोण वायव्य कोण में तो बड़े चहबच्चे, लेकिन फूल बाग के अंदर आड़ी खड़ी नहरें, उसके संग पे सुंदर चहबच्चे और उसका जल अद्भुत शीतलता लिए हुए अनंत रंगों को समाये हुए किलकारियां मानो कर रहा हो। इस सुख कब हम पावेंगे, कहां जाए पुकारूं कित। तो दामदनी कहे, कहीं ना जाओ, अपने खिलवत रूपी दिल में ही हमारा दीदार करके हमारे संग धाम के हर पक्ष का रस प्राप्त करो, सब तुम्हारा ही तो है। जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहला बड़े पशुअन, ए बैठक सुख क्यों कहूं, ए सुख जाने अरस के तर। अब रंग महल की धाम रौस से लगती हुई वायव्य कोण और ईशान कोण के चहबच्चों के से 40 हास का 1200 मंदिर का लाल चबूतरा, और उसके आगे बड़ो वन के वृक्ष, उसके आगे मधुबन महावन, और इन बड़ो वन के वृक्ष 10 भौम के ऊंचे हैं, एक ही भौम के, और 1600 अखाड़े, 41 वृक्षों की 41 हारे, ठीक इन 40 हासों के समक्ष। इसलिए उसके अंदर 1600 अखाड़े हैं, और लाल चबूतरा है जिस पर सुंदर अद्भुत किलम बिछा है। हर हास पर धामधनी का सिंहासन अपनी रूहों के संग, तो 40 हासों में 40 सिंहासन और रूहों की कुर्सियां, हर हास पे 6-6 हजार कुर्सियां, हर कुर्सी पे 2-2 रूहें बैठती, और उन अखाड़ों के अंदर पशु जानवर सब आकर विध विध की लीलाएं करते हैं, हमको सुख उसी प्रकार से देते हैं जैसे चांदनी चौक पर देते। हास 40 चबूतरा
धरत कठेड़ा जोत, कह कह मुख केता कहे, आसमान भर्यो उद्योत। तो इन 40 हांसों का जो चबूतरा है, कठेड़ा है, इसके उत्तर की ओर और चांदे हैं दोनों तरफ, सीढ़ियां उतरती बड़ो बन के अंदर, अखाड़ों के अंदर जाते हैं। यहां पर भी हम पशु पक्षियों का हाथ पकड़कर उनके साथ नृत्य की लीला भी कर सकते हैं। बाघ चीते गज केसरी, हंस गरुड़ मुरग मोर, पशु पंखी सुख क्यों कहूं, इन जुबां के जोर। तो वहां बाघ भी लीला करता है, चीते गज, गज यानी हाथी, केसरी, केसरी सिंह, हंस भी होते हैं, गरुड़ भी होते हैं, मुर्ग भी होते हैं, मोर भी होते हैं। ऐसे पशु पंखियों के सुख इन जुबां से वर्णन नहीं होते। बस लीला में स्वयं को चितवन में डुबो लो। इत बिछौने दुलीचे, ऊपर शोभित सिंहासन, शोभे कई भांतों छत्रियां, कब हक दे में हादी रूहन। इस प्रकार से इस लाल चबूतरे पे बिछौने हैं, दुलीचे हैं, सिंहासन है और उसके ऊपर छत्रियां हैं। उस शोभा का क्या बयान करें। कई रंगों बन शोभित चौक, शोभित चबूतर, एक खूबी आगू अर्स के, इन जुबा कहूं क्यों कर। इस प्रकार के अद्भुत रंगों के ये बड़े बन के वृक्ष हैं और यहाँ 40 हांसों के में जो 1600 अखाड़े हैं, 41 वृक्षों के 41 हांसों के बीच में, उसके अंदर अद्भुत लीला है। कहां बन कहां खेलना, कहां सुख मेले सखियन, कहां नाचे मोर बांदर, कहां सुख पशु पक्षियन। तो उस सुख का बयान क्या करें। अर्श जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आकाश, कब देखे सुख इन जिमी, जित बरसत नूर प्रकाश। नूर की बारिश होती है और अर्श की जिमी उस नूर की बारिश से पल्लवित होती है, सिंचित होती है और हम सब रूहें उसके अंदर झीलती हैं। वो सुख कब लेंगे, कब देखें सुख इन जिमी। जोत एक दरखत पात की, हुओ अंबर जिमी रोशन। और वन के एक एक पत्ते की नूर जो है जिमी से अंबर के बीच में भर जाता है। तो हम धाम धनी को पूछते हैं, धनी ये सुख कब दोगे हमें, अपने इन बागन, इन बाग के सुख कब दोगे। और धाम धनी तो देने पर उतारू है, उतावले हैं, हम ले तो लें चितवन के द्वारा। इत हक कहा में हुक्म, कहे वास्ते हादी रूहन, अर्स में कहसी सुख खेल के, सिर ले कहे महामत मोमिन। श्री महामती जी की आत्मा धनी की मैं लेकर सुंदर साथ से कहती है कि श्यामा जी सहित परम धाम की सभी आत्माओं को सुख देने के लिए श्री राज जी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने हुक्म से वो सारे सुख दे रहे हैं। उसको ज्ञान से लेकर प्रेम का बारिश में भीग कर परम धाम में चितवन लगा लो सुंदर साथ। तो सुंदर साथ ये 20वें प्रकरण की 38 चौपाई में आज यहाँ पर हम विराम देते हैं।